अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जाहिर साइंस अकेडमी। आज बेटा हम एक्सरसाइज 3.1 का आगाज़ करेंगे। जो फर्स्ट ईयर का हमारा सिलेबस चल रहा है, चैप्टर नंबर 2 तक हमारा काम हो गया था कंप्लीट। चैप्टर नंबर 3 का बेटा आगाज़ करना है। चैप्टर नंबर 1 क्या है बेटा, हमारे पास थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ठीक है, तो बेटा क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या चीज़ है? ठीक है, ये बेटा एक पॉलिनोमियल फंक्शन होता है जिसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है। उसे हम क्या कह देते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन। यानी कि ऐसा फंक्शन जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो। और पॉलिनोमियल फंक्शन विच है डिग्री 2 इज कॉल्ड पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, तो बेटा क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो बेटा एक्सरसाइज हमारी पहले है 3.1 है। तो हमने बेटा क्या करना, फाइंड करना है इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा इसके दो मेथड है, एक तो ग्राफिकली हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और दूसरा बेटा हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। तो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें देखेंगे फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो बेटा कंप्लीटिंग स्क्वायर से हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो इससे पहले बेटा आपको ये वाला जो कह लें कि एक मैथमेटिकली फार्मूला है इसका, ये आपको ध्यान में होना चाहिए कि फॉर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एफ ऑफ एक्स। ठीक है बेटा, ये हमारे पास जो ना ए इंटू एक्स माइनस एच होल का स्क्वायर प्लस के, ये बेटा आप कह लें कि इसकी जनरल फॉर्म है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की। ठीक है, यहाँ से बेटा अगर हमारा जो है ना ये वाली जो ए की वैल्यू होगी, अगर ये होगी बेटा ग्रेटर दैन जीरो। ग्रेटर दैन जीरो का बेटा क्या मतलब है कि यानी कि ये प्लस में अगर होगी 1 2 3 4। ठीक है, फिर बेटा कि तुम्हारा देन, ठीक है, देन बेटा एफ ऑफ एक्स जो है ना ये क्या होगा, हैज़ मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स, मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू एच इज के। यानी कि ये जो हमारी के की वैल्यू होगी, फिर ये क्या होगी, मिनिमम होगी। कब? जब हमारे पास जो ए है वो क्या होगा, ग्रेटर दैन जीरो होगा, उस वक्त हमारे पास के की वैल्यू जो होगी वो मिनिमम होगी। इस तरह बेटा हमारी वैल्यू क्या होगी, इफ ए लेस देन जीरो होगा, यानी कि ए जीरो से छोटा का, जीरो से छोटा कब होगा बेटा, जब वो माइनस में होगा। देन एफ ऑफ एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू एच इज के। यानी कि ये जो मेरी के की वैल्यू होगी फिर क्या होगी, मैक्सिमम होगी। कब? जब हमारा ए क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, यानी कि वो माइनस में होगा। तो बेटा ये वाली चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, और ये 2 पॉइंट ध्यान में रखने हैं, तो सवाल हमारे बड़े आसान है। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा बेटा इंतहाई है ना, इस पेपर में आपको इसमें से एक शॉर्ट इंशाल्लाह जरूर रहेगा। ठीक है, तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13 है बेटा। तो इसको बेटा हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हल करना है। ठीक है, तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13 है बेटा। 13 को बेटा मैं लिख सकता हूँ 9 प्लस 4, 9 जमा 4 बेटा करूँगा 13 हो जाएगा। बेटा मैंने ये ऐसा क्यों किया, ताकि मेरे पास बेटा यहाँ पे ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आप ये देखो बेटा एक्स का स्क्वायर बन रहा है, ये 3 का स्क्वायर बन रहा है, ये बेटा 2 इंटू 3 और साथ एक्स आ रहा है, यानी कि ये दोनों का दोगुना भी आ रहा है। तो बेटा ये एक्स प्लस 3 का स्क्वायर बन जाएगा यहाँ तक। ठीक है, और प्लस 4 साथ वैसे ही आ गया। अब बेटा ये देखो एक्स प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 है। तो अब बेटा एक चीज़ ज़रा ध्यान में रखनी है, आप ये वाला स्टेप ना भी करें तो फिर भी हमारा काम चल जाएगा। आप बेटा क्या करें, कंपेयर करें इसको किसके साथ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच होल का स्क्वायर प्लस के। ठीक है, अब देखें बेटा हमारे पास ए क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 है, क्या ये देखें ना इधर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इधर 1 है, या इधर कह लें ये वाला स्टेप आप बेटा ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, सिर्फ आप जब नीचे एच की वैल्यू लिखें उसके साथ इसका साइन है चेंज करनी, बेटा यहाँ तक ही रहने दें। तो आप इधर देखें ए की वैल्यू क्या हमारी 1, बेटा 1 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है। फिर हम बेटा कह सकते हैं कि हमारी इसको कंपेयर करने के बाद ए ग्रेटर देन 0 है, यानी ए 0 से बड़ा है, तो देयर फोर द मिनिमम वैल्यू, अब ग्रेटर देन 0 तो बेटा वैल्यू कौन सी होगी, मिनिमम होगी। द मिनिमम वैल्यू एट एक्स एच इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू -3। बेटा देखें इधर 3 है, फार्मूले में क्या था, माइनस एच था। ठीक है, अगर बेटा इधर माइनस की वैल्यू होगी ना, इधर हमारे पास एच की वैल्यू जब आएगी, ठीक है, उसे प्लस में कर देना है, अगर प्लस में होगी तो उसको माइनस में लिख देना। ये पॉइंट जरा ध्यान पे रखना है। अगर बेटा इधर प्लस में आएगा ये कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है, तो एच की वैल्यू क्या करनी है, हमने माइनस कर लेनी है, और अगर माइनस में होगी तो प्लस में चेंज कर लेना। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू -3 इज के की वैल्यू बेटा क्या आ रही है हमारे पास, 4 आ रही है। तो ये बेटा हमारा इसके साथ क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी का बेटा पार्ट नंबर 2 है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x है बेटा। देखिए बेटा अब बेटा हमने पता है सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में एक्स स्क्वायर के साथ 1 बनाना होता है, बेटा ऑलरेडी 1 बना हुआ है। ठीक है, तो बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बेटा अगला स्टेप क्या होता है, हमारे पास जो एक्स है ना उसके साथ जो नंबर है उसका हाफ ले, बेटा 4 है, 4 का हाफ क्या होगा 2, तो बेटा 2 का स्क्वायर इसके ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2 का स्क्वायर बेटा क्या होता है 4 और
ठीक है, राइट हैंड साइड यानी कि इधर हमने ऐड भी करना और सब्ट्रैक्ट भी करना है। अब बेटा यहाँ से लेकर ना यहाँ तक आप बेटा कोशिश करेंगे 2 का स्क्वायर ही लिखना है, ये स्क्वायर करके ना लिखें, ठीक है। तो ये बेटा क्या बन गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक x प्लस 2 होल का स्क्वायर आगे -4 साथ है वैसे ही आ जाएगा। ये वाला स्टेप बेटा फिर आप चाहे ना करें, करना है तो कर लें, कोई मसला नहीं है। अब बेटा कंपेयर करें विद a इंटू एक्स माइनस एच होल का स्क्वायर प्लस k के साथ। तो बेटा यहाँ देखें, अगर यहाँ a की वैल्यू बेटा क्या बन रही है हमारे पास 1 बन रही है, तो बेटा a क्या आ रहा है ग्रेटर दैन 0 आ गया, यानी कि 1 है, तो 1 क्या है 0 से बड़ा है। तो बेटा जब ये a हमारा 0 से बड़ा होगा तो फिर क्या होगा, तो वैल्यू हमारी क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। देन द मिनिमम वैल्यू फॉर x इज इक्वल टू -2, या बेटा इसको h भी लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -2 इज -4 आ जाएगी, ठीक है। वैल्यू बेटा हमारी क्या होगी, मिनिमम होगी, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है बेटा, ये -4, ठीक है, ये -4 है। तो -4 हमारी मिनिमम वैल्यू होगी किसके ऊपर, 2 के ऊपर। आप बेटा देखें ये प्लस का 2 था तो हमने क्या किया, इसको माइनस के साथ लिख लिया, तो ये बेटा हमारा आंसर हो जाएगा। पार्ट नंबर 3 है बेटा f ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर 8 प्लस 8x प्लस 13 है। बेटा सबसे पहले क्या करना है, ये जो माइनस है ना, इसके साथ बेटा हमने एक्स स्क्वायर के साथ क्या बनाना होता है, 1 बनाना होता है। तो ये बेटा माइनस आ रहा है, ये कामन लिया, तो इन दोनों में से कामन लिया, इसको नहीं छेड़ा बेटा, तो माइनस कामन आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x आ जाएगा बेटा। तो बेटा आगे देखें, यहाँ अंदर कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो बेटा अगर हम देखें ये 8x के साथ क्या आ रहा है 8, बेटा 8 का हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, तो बेटा 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 को ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। बेटा मैं फिर कह रहा हूँ कि आप इसकी जगह 16 की जगह 4 का स्क्वायर ही लिख लें ऐसे, तो वो बेस्ट है, ठीक है। एंड सब्ट्रैक्ट 4 का स्क्वायर, तो बेटा ये क्या आ जाएगा 16। बेटा यहाँ से हमारे पास देखें तो 4 का स्क्वायर 16, 16 को ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, प्लस 13, ठीक है। बेटा यहाँ से अब देखें जरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या आ जाएगा, x -4 होल का स्क्वायर और साथ -16 आ रहा है। अब बेटा माइनस को जब करेंगे तो माइनस x -4 होल का स्क्वायर, बेटा ये माइनस माइनस प्लस 16 आ जाएगा, प्लस 13 साथ है वैसे ही आ जाएगा। बेटा 16 जमा 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा ये बाहर क्या है -1, ठीक है। अब हमें बेटा x को कंपेयर करना है हमने इसके साथ। बेटा अब -1 आ रहा है, तो देखें बेटा हेयर e इज इक्वल टू -1, -1 बेटा क्या है लेस दैन 0, यानी कि 0 से छोटा है। अब बेटा हमारे पास a की वैल्यू लेस दैन 0 आ गई, 0 अब हमारे पास जो k की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 4, अब बेटा माइनस था ना 4, तो मैंने कहा था कि इसका साइन चेंज करना है। अब माइनस है तो बेटा हम 4 लेंगे, इज क्या आ जाएगी, ये k की वैल्यू क्या आ रही है बेटा 29, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी का बेटा पार्ट नंबर 4 एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 है। बेटा एफ ऑफ एक्स, ठीक है बेटा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 है। बेटा सबसे पहले माइनस है, यहाँ से कामन है इन दोनों में से, तो क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x आ जाएगा। अब बेटा 3 का क्या बन रहा हमारे पास 3/2 या 9/4, या 3/4 का स्क्वायर कर लें या 9/4 लिख लें। तो बेटा इसको ऐड भी करें और सब्ट्रैक्ट भी कर लें। ये बेटा मैंने ऐड भी कर दिया इसका स्क्वायर 3/2 का और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ठीक है। फिर मैं बेटा आपको यही कहूँगा कि 3/4 आपका 3/2 होल का स्क्वायर ही ऐड करें, ठीक है। तो ये बेटा हमने स्क्वायर ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ठीक है। अब बेटा यहाँ से लेकर जब स्क्वायर ऐड करते हैं यहाँ तक हमारे पास इसका स्क्वायर बन रहा है, एक तो एक्स, दूसरा 3/2 होल का स्क्वायर बन जाएगा बेटा, और ये -9/4 साथ है वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। इसका कंप्लीट स्क्वायर आ जाएगा और माइनस ये इस बाहर वैसे ही रहेगा, ठीक है। ये -9/4 और बाहर बेटा -5 वैसे ही। अब बेटा ये माइनस को अंदर जरब दें तो -x प्लस 3/2 होल का स्क्वायर, बेटा ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 9/4 और ये -5 साथ है तो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा इधर से अगर हम गौर करें तो इन दोनों का बेटा एलसीएम लें तो 4 एलसीएम बेटा 9 वैसे ही 5 4 बार 20, बेटा -11/4 मेरा क्या आ जाएगा, इसकी सोल्यूशन करके क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बेटा ये स्टेप आप करें, ये वाला स्टेप कर लें, ठीक है। लेकिन ये वाली वैल्यू चाहे आप करें या ना करें कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपने बेटा ये स्टेप भी नहीं देखना, ठीक है। इसके साथ बेटा ये वैल्यू लिखें, मैं इधर लिख देता हूँ क्या आएगा जी माइनस इंटू एक्स प्लस 3/2 होल का स्क्वायर बेटा प्लस -11/4 आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा इसके साथ ही कंपेयर करना है आपने। अब बेटा ए की वैल्यू क्या हमारी बन रही है, ए की वैल्यू क्या आ रही है बेटा -1, ठीक है। तो -1 बेटा क्या आता है लेस दैन 0 होगा, तो हमें पता है कि जब लेस दैन 0 होगी ए की वैल्यू, देयरफॉर द बेटा हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी के की, द मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू बेटा ये 3/2 है ना, इसका साइन चेंज करना है बेटा। इसको नहीं देखना आपने, ये जो 2 स्टेप लिए हुए माइनस वाले ये ना देखें, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। आप क्या करें डायरेक्ट ही बेटा इसका साइन करें, अगर प्लस की वैल्यू आ रही है तो इसको माइनस में लेने, जैसे ये प्लस गया तो ये मैंने क्या बेटा कर दिया -3/2 इज ये के की वैल्यू -11/4, तो ये बेटा हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी एट
एक्स इज इक्वल टू -3/2। पार्ट नंबर बेटा इसी का 5 है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 6x माइनस 13। तो बेटा सबसे पहले एक्स के साथ 1 बनाना होता है। तो बेटा मैं क्या करता हूँ जी 3 को कॉमन ले लेता हूँ। तो क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास यहाँ से x² प्लस 2x ये -13 साथ है वैसे ही आ जाएगा। अब बेटा इसके अंदर कंप्लीट स्क्वायर करना है। बेटा 2 का हाफ लूंगा मैं तो क्या आ जाएगा 2 का बेटा हाफ दिया तो क्या आ गया 1। अब बेटा 1 का स्क्वायर ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया मैंने, ठीक है। तो बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक x प्लस 1 का स्क्वायर बन जाएगा और -1 साथ बेटा वैसे आएगा, -13 भी साथ है वैसे ही चल जाएगा। अब बेटा 3 को अंदर ज़रब दें, 3 बेटा इसके साथ भी आ जाएगा और 3 वन सा 3 और -13 साथ है वैसे ही। अब बेटा -13 और -3 मेरे पास बेटा क्या आ जाएगा -16 आ जाएगा। तो 3 इंटू बेटा ये स्टेप आप फिर ना करें, कोई ज़रूरत नहीं करने की, ठीक है। तो बेटा इसको कंपेयर करें विद a इंटू एक्स माइनस एच होल का स्क्वायर प्लस के। बेटा हमारे पास a की वैल्यू क्या आ रही है 3 बेटा क्या ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है। इसका मतलब बेटा हमारी k की वैल्यू क्या है मिनिमम होगी। तो बेटा हमारे पास देयरफॉर द मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू ये बेटा +1 है। तो इसका साइन चेंज करें, बेटा ये स्टेप ना करें कंफ्यूज हो जाएंगे बाद में आप, ठीक है, बनाने में। तो बेटा +1 आ रहा है तो क्या लिखेंगे हम माइनस में लिखेंगे साइन चेंज करके। तो x इज इक्वल टू -1 इज -16। तो ये बेटा हमारी क्या आएगी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। मिनिमम वैल्यू बेटा क्यों आई क्योंकि ये हमारा ग्रेटर देन है 0 आ गया। इसके बाद बेटा पार्ट नंबर है 6। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2x² माइनस एक्स प्लस 21। बेटा -2 अगर मैं कॉमन लूंगा क्योंकि इसके साथ 1 बनाना है तो ठीक है x² प्लस x/2 आ जाएगा, ठीक है। बेटा इधर 2 के साथ डिवाइड किया 2 कैंसिल हो गया, इधर 2 के साथ डिवाइड किया कैंसिल नहीं होगा वैसे ही आ जाएगा। और माइनस बेटा बाहर कॉमन चला गया प्लस 21 है। अब बेटा -2 वैसे ही बेटा x के साथ आ रहा है 1/2। बेटा 1/2 को बेटा 1/2 के साथ रख देंगे तो 1/4। बेटा 1/4 का स्क्वायर ऐड भी किया 1/16 होता है वो 1/16 ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ठीक है। अब बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक बेटा जो है ना वो x प्लस 1/4 का स्क्वायर बन रहा है और -1/16 साथ है वैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, माइनस में छोटा सा प्लस 21 साथ है वैसे ही। बेटा -2 को इसके साथ भी ज़रब दे के लिख दें और इसके साथ भी ज़रब दे दें तो बेटा ये क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2/16। तो बेटा ये 8 आ जाएगा 1/8 प्लस 21 साथ वैसे ही। अब बेटा इसका एलसीएम लेकर हल करें इसको साथ है वैसे ही रहने दें। तो यहाँ से बेटा हमारे पास क्या बन जाएगा एफ ऑफ एक्स -2 इंटू एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 1/4 होल का स्क्वायर प्लस 8 बेटा एलसीएम आ जाएगा तो 1 प्लस 168। इसको बेटा जमा करेंगे तो 169/8 आ जाएगा। तो बेटा हमारे पास अगर देखें ये स्टेप फिर ना करें बेटा कंफ्यूजन हो जाएगी, यही काम चलने के साथ साथ ही इसके साथ बेटा हमारे पास वैल्यू आएगी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स प्लस 1/4 होल का स्क्वायर और प्लस 169/8 आ जाएगा। अब बेटा यहाँ से अगर देखें हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो क्या है माइनस में है तो बेटा ए जो है वो क्या आ गया लेस देन है 0। कंपेयर करें बेटा इसके साथ तो बेटा ए क्या है हमारा -2 बेटा 0 से क्या होता है छोटा होता है। देयरफॉर द इसका मतलब ए लेस देन 0 आ गया तो हमारी वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम होगी। देयरफॉर द मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू -4 इज 169/8। बेटा ये प्लस में थी तो इसको बेटा हमने क्या करना है साइन चेंज करके माइनस में लेना है क्योंकि फार्मूले में माइनस आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा हमारे पास कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू या बाय स्केचिंग द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शन आल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज। साथ बेटा इसकी डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी है, ठीक है। बेटा यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या बन रही है 1, बी की वैल्यू -4 है और सी की वैल्यू क्या है 0 बन रही है। टू फाइंड वाई इंटरसेप्ट बेटा हम x इज इक्वल टू 0 रख लें, ठीक है। तो अगर बेटा ये बेटा अगर मैं कहूँ कि सारे हाल एक तरीके से हो जाए तो उससे बेहतर यही तरीका होगा। तो बेटा सबसे पहले ना आप ये सारा मेथड छोड़े मैं आपको नया तरीका करवाता हूँ। हाँ बेटा क्या करें सबसे पहले ये तरीका भी कर लेते हैं, एक दूसरा तरीका बताता हूँ। सबसे पहले बेटा अपना वर्टेक्स निकाल लें। वर्टेक्स बेटा हमारे पास क्या होता है h, बेटा h, k की वैल्यू निकालनी है मैंने। तो h और k की वैल्यू बेटा कैसे निकालनी है, h की वैल्यू का बेटा फार्मूला क्या है इधर बेटा निकाला होगा, ये निकाला होगा। h का बेटा फार्मूला क्या होता है हमारे पास -b/2 है, ठीक है। डायरेक्ट बेटा आपने ये निकालना है। टू फाइंड वर्टेक्स सबसे पहले वर्टेक्स फाइंड करें -b/2 है तो माइनस इंटू बेटा b की वैल्यू क्या है 4 है पीछे लिखी हुई माइनस इंटू -4/2। बेटा ये माइनस माइनस प्लस 2 2 बार 4 h की वैल्यू 2 आ गई। बेटा k की वैल्यू का फार्मूला क्या होता है सी माइनस अच्छा इस ये उसमें वैल्यू पुट करती बेटा इक्वेशन में वो क्या थी x² -4x h की वैल्यू बेटा इसमें लगा दी 2 का स्क्वायर -4 2 बार 8 तो 4 -8 करेंगे बेटा -4 आएगा। बेटा वर्टेक्स हमारे पास क्या आ जाएगा 2, -4। अब बेटा आपने करना क्या है जब आपके पास वर्टेक्स आ जाए ना तो वर्टेक्स आने के बाद बेटा आपने 2 पॉइंट इसके लेफ्ट साइड पे 2 ही राइट साइड पे निकाल लेने हैं, ठीक है।
एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, मेरे पास 2 है ना। अब बेटा ज़रा गौर करनी है। तो मैं क्या करता हूँ जी, एक्स बेटा यहाँ वाई, ठीक है। फंक्शन क्या है मेरे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। बेटा हर एक में यही काम करना है आपने, ठीक है। तो बेटा एक्स की वैल्यू अगर मैं रखता हूँ जी इधर 2, तो मेरे पास वाई की वैल्यू कितनी आती है बेटा, -4। इससे पीछे एक्स की वैल्यू बेटा क्या है कि 1। बेटा अगर मैं 1 लगाऊंगा, 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 आ जाएगा, तो -4, 1 -4 में बेटा -3 आ जाएगी। अगर बेटा मैं लगाता हूँ 0, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। इसी तरह बेटा अगर मैं लगाता हूँ एक्स से अगला पॉइंट 2 के आगे क्या आता है 3, तो बेटा 3 3 बार 9, -4 3 बार 12, तो ये बेटा क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। फिर बेटा मैं 4 लगाता हूँ, 4 4 बार 16 और माइनस ये भी 4 4 बार 16, ये बेटा 0 0 0। 4 का स्क्वायर बेटा 4 4 बार 16, और बेटा मैं -4 × 4 करूँगा तो क्या आ जाएगा, 4 4 बार 16, तो ये बेटा 0 0 हो जाएगा। अब बेटा हमने करना क्या है, मेरे पास ये जो पॉइंट आ जाए, ये एक्स इंटरसेप्ट निकालें, वाई इंटरसेप्ट निकालें, ठीक है। तो ये बेटा जब आ जाए, सबसे पहले बेटा आप लगाएं वर्टेक्स की वैल्यू। वर्टेक्स की वैल्यू बेटा क्या हमारे पास है, 2, -4। बेटा इधर से 2 को देखें, इधर से -4 को देखें, ये लगा लिया। अब बेटा हमारे पास इसके लेफ्ट साइड पे कौन सा पॉइंट है, ये एक 0 0 आया, ठीक है। एक पॉइंट आया था बेटा 1, -3। बेटा वो पॉइंट हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। यहाँ से बेटा ना ग्राफ थोड़ा सा खराब हुआ है, ऐसे जाना ये ग्राफ, ठीक है। इस तरह पैराबोला बनेगा, ठीक है। बेटा यहाँ से हमारे पास पॉइंट आया एक 3, -3, बेटा वो इसके बिल्कुल सामने ये आ जाएगा। अगला बेटा आया 4, 0, तो ये बेटा हमारे पास इसका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अब बेटा हमने देखना है यहाँ y की वैल्यू क्या है बेटा, -4। बाकी वैल्यूज बेटा हमारी y की वैल्यू ऊपर की तरफ बढ़ती हैं और नीचे की तरफ कम होती हैं, ठीक है। डिक्रीज नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ बेटा क्या होती हैं, इंक्रीज, ठीक हो गया। तो बेटा ये वैल्यू जो है ना हमारी, अब नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब बेटा ऊपर की तरफ जैसे जैसे जाएंगे वैल्यू हमारी क्या होगी, ज्यादा होगी, कम नहीं होगी। तो ये वाली बेटा जो वैल्यू है ना हमारी, क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। क्या होगी ये, मिनिमम वैल्यू होगी। किसके ऊपर, h इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो बेटा ये लिखा है फिर, मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू t इज -4। या बेटा सिंपल आप इसको साथ साथ ये में रखने, अगर हमारा ग्राफ बेटा ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है ना, जैसे ये है, ठीक है, तो हमारे पास जो k की वैल्यू वो क्या होगी, मिनिमम होगी, ठीक है। अगर बेटा हमारा ग्राफ हो रहा है डाउनवर्ड ओपन ऐसे, ठीक है, ऊपर से क्लोज है, नीचे की तरफ ओपन हो रहा है, फिर बेटा हमारे पास जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्योंकि बेटा ऊपर बड़ी वैल्यू होगी, जब मैं ऊपर से नीचे जाऊंगा तो नीचे की तरफ वैल्यूज मेरी क्या आएंगी, कम होंगी, डिक्रीज होंगी, ठीक है। और ऊपर की तरफ बेटा अगर जाएंगे तो बेटा वैल्यूज बढ़ेगी, तो ये मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। तो बेटा ये आ जाएगी वैल्यू हमारी। अब बेटा हमने क्या करना है, इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है। डोमेन बेटा मेरे पास क्या है, ये बेटा देखें तो ये बेटा क्वाड्रेटिक फंक्शन है, कोई इसमें बटा नहीं है, ठीक है। और ना ही बेटा इसमें कोई कहने के स्क्वायर रूट आ रहा है। तो डोमेन बेटा बिना सोचे समझे आप कहने कि इसकी क्या आएगी, हाफ रियल नंबर। डोमेन इसकी क्या आ जाएगी बेटा, हाल रियल नंबर आ जाएगी, ठीक है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। अब बेटा जब रेंज निकालनी है ना, देखिएगा जरा बेटा, ये देखें जरा, अगर बेटा मैं इधर लगाता हूँ, सबसे नीचे वाली वैल्यू बेटा कौन सी ले रहे हैं हम, बेटा अगर मैं इधर 2 लगाता हूँ, 2 का स्क्वायर बेटा 4, -4 2 बार 8, 4 में से बेटा मैंने -8 करूँगा, 4 -8 किया तो बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। तो बेटा -4 से अप टू जा रही है, ये देखें जरा, -4 से ऊपर की तरफ जाएंगी वैल्यू, ये कम नहीं होगी। तो ये बेटा हमारी 4 से -4 से +इन्फिनिटी जो होगी वो क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी हमारे पास इसी फंक्शन की, ठीक है। तो -4 से +इन्फिनिटी बेटा रेंज आ जाएगी। डोमेन क्या हमारी बेटा, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। बेटा ये जितने भी फंक्शन होंगे सभी की ना डोमेन जो होगी ना वो सेम ही होगी। अब बेटा एक सवाल को दूसरे तरीके से भी कर देता हूँ। देखें बेटा x² -5x + 6 है, ठीक है। फिर बेटा ए की वैल्यू ये है, बी की -5 और सी की क्या ये है, ठीक है। सबसे पहले बेटा y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x 0 लगाएंगे, बेटा ये भी 0 ये भी 0, तो y की वैल्यू बेटा क्या आ गई मेरे पास, 6 आ गई, तो 0,6 आ जाएगा, ठीक है। ये मेथड भी देख लिया। अब बेटा x इंटरसेप्ट निकालना है तो y इज इक्वल टू 0 लगाएंगे। बेटा जब मैं ये 0 लगाऊंगा इधर, ठीक है,
ये जीरो लगाऊंगा, इसकी बेटा मैं फैक्टराइजेशन करूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, तो एक्स इंटू एक्स माइनस ये कीजिए फैक्टर बना के 3 2 बार 6 बार है। यहाँ से बेटा एक्स का अमल लिया, एक्स माइनस टू माइनस थ्री का अमल लिया, तो एक्स माइनस टू आ जाएगा, एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू, बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा 2,0, ठीक है। यहाँ से एक्स इज इक्वल टू 3 आएगा और यहाँ से एक्स इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो 2,0 एंड 3,0 यानी कि वाई की वैल्यू 0 लगाई, 2 आया, 0 लगाई तो 3 आया, ठीक है। 2,0 एंड 3,0 आएगा। टू फाइंड वर्टेक्स बेटा निकालें इसका, एच इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2 है, तो बी की वैल्यू बेटा क्या हमारे पास ये देखें तो -5 है, ठीक है। माइनस इंटू -5 और बेटा 2 इंटू 1 आ जाएगा, तो 5 ओवर 2 आ जाएगा। तो ये बेटा के की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये एच की वैल्यू है बेटा इधर पुट कर दें, ठीक है। 5 ओवर 2 का स्क्वायर -5 इंटू 5 ओवर 2 प्लस 6, ये लगाई बेटा, इसको सॉल्व किया, 25 बेटा 4 माइनस 25 बेटा 2 प्लस 6 बेटा 4 एलसीएम लिया, 25 नफी 50 जमा 24, तो बेटा ये देखें 25 जमा 24 करें 49 माइनस 50 करेंगे -1 बेटा 4, ये के की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बेटा हमारे पास फिर एच और के की वैल्यू का आ जाएगी वर्टेक्स की 5 ओवर 2 माइनस ओवर 4 आ जाएगी। बेटा हमें देखें तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, हमारे पास आ रही है बेटा 1 आ रही है, 1 क्या है ग्रेटर देन 0, सो मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 5 ओवर 2, वो क्या आएगी ये वैल्यू आएगी बेटा -1 ओवर 4 आ जाएगी। अब बेटा इसकी डोमेन निकालें, वो क्या आ रहेगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जाएंगे। अब बेटा जरा गौर करें, हमारे पास इसका पहले ग्राफ बनाए बेटा, ये 5 ओवर 2 बेटा क्या था 2.5, तो एक्स की वैल्यू बेटा 2.5 2 और 3 के दरमियान, वाई की वैल्यू क्या बेटा -1 ओवर 4 माइनस 0 पॉइंट ये 2.5 बने यहाँ होगी, ठीक है। इधर 1 है, थोड़ा सा नीचे करने का बेटा, इधर 1 है तो -0.25, ठीक है, यहीं कहीं होगा बेटा। अब बेटा इसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट लगाएं, वो 3,0 और 0,2,0 है, ठीक है, और ये 0,6 है, तो बेटा ये इसका पैराबोला बन जाएगा ग्राफ। बेटा ये थोड़ा सा ना ग्राफ नीचे राफ बना हुआ है, ये भी राफ आपने जरा अच्छी तरह बनाना ग्राफ, ठीक है। तो ये बेटा हमारा पैराबोला ग्राफ आ जाएगा। अब बेटा यहाँ से अगर आप गौर करें, डोमेन तो बेटा हमारी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ही रहे, लेकिन बेटा जो रहेंगे ना तो कहाँ से शुरू होगी -0.2425, वो किसके बराबर है -1 ओवर 4 से, बेटा ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर सारी वैल्यूज प्लस में है, ठीक है, तो -1 ओवर 4 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ये -0.25 जो है ना बेटा ये -1 ओवर 4 ही है, तो इससे बेटा सारी वैल्यूज हमारी बड़े होंगे, ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। इसी का बेटा पार्ट नंबर 3 है, एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 है। बेटा हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है -1 है, बी की 2 है और सी की क्या है -8 है। बेटा यहाँ से आइडिया आ जाता है हमें कि हमारी वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम। अब बेटा ये हमारा लेस देन 0 तो वैल्यू मेरी मैक्सिमम होगी, वाई इंटरसेप्ट निकाला बेटा एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो 0 -8 आ जाए। अब बेटा एक्स की वैल्यू बेटा अगर मैं 1 रखता हूँ मेरे पास, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी -11, एक्स इज इक्वल टू 0 रखता हूँ बेटा, मेरे पास क्या आएगा -8, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 1 रखा तो -7, एक्स इज इक्वल टू बेटा ये क्यों कर रहा हूँ क्योंकि बेटा जब मैं इसका निकालूंगा ना एक्स इंटरसेप्ट, तो बेटा मेरे पास वैसे पॉइंट आएंगे जिससे हमारा वो पैराबोला वाला ग्राफ नहीं बनेगा, तो फिर इसके लिए बेटा डिफरेंट पॉइंट्स ले लें। तो ये बेटा हमारा पॉइंट क्या बन जाएगा, देखो जरा 0, -8, ये बेटा क्या आ जाएगा 1, -7, ये बेटा क्या बन जाएगा 2, -8, ये बेटा इसको मेरे से ग्राफ टू फाइंड वर्टेक्स बेटा -b ओवर 2 है, बी की वैल्यू -2 ओवर 2 है, 2 बेटा -1 है, तो ये -2 ओवर -2 बेटा ये 1 आ जाएगा, के की वैल्यू निकालनी बेटा, ये 1 जो है ना उस फंक्शन में पुट करते हैं -x स्क्वायर प्लस 2x -8 में, तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 -8 है, बेटा ये हमारे पास क्या आ जाएगा -8 -9 2 करेंगे बेटा तो -7 आ जाएगा ये हमारे पास, ठीक है। सो द वर्टेक्स इज 1, -7। अब बेटा इसका ग्राफ बनाए, वर्टेक्स क्या है बेटा 1, -7, बेटा ये 6 और 8 के दरमियान आ जाएगा 7, 1, -7। अब बेटा हमारे पास जो पॉइंट आए हैं वो लगाए जरा, देखें जरा, एक पॉइंट बेटा हमारे पास क्या है 0, -8, बेटा 0, -8 जो है वो ये आ जाएगा 0, -8, यानी कि एक्स की वैल्यू 0, ठीक है, और वाई की वैल्यू क्या है -8 है। इसके बाद बेटा एक पॉइंट ये लगा लें आप जो जिसमें 2, -8 है बेटा, जरा देखें जरा बेटा ये एक्स इज इक्वल टू 2, यहाँ से 2 और वाई की वैल्यू -8, बेटा ये हमारा पॉइंट बन जाएगा। इन्हीं दो पॉइंट्स की मदद से बेटा आप जनरल ग्राफ इसका ड्रा कर लें ऐसे, ठीक है। अब बेटा ये ऊपर से नीचे की तरफ ओपन हो रहा, तो ये जाहिर सी बात हमारी वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम होगी। फिर बेटा ये जो है हमें पता है -1 है, वो क्या लेस देन 0, सो मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 1 इज -7, ठीक है। ये -7 जो है ना, ये बेटा पॉइंट जो है ना 1, -7,
तो बेटा 1 के ऊपर हमारी मैक्सिमम वैल्यू -1 1 है, सॉरी 1 के ऊपर बेटा हमारी -7 जो है ना ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, अब बेटा इसकी डोमेन रेंज करनी है, तो डोमेन बेटा हमारे पास फंक्शन कौन सा है, आ रहा है जी फंक्शन बेटा आ रहा है मेरे पास क्वाड्रेटिक। तो डोमेन मेरी बेटा -∞ से +∞। रेंज बेटा देखें जरा, ये y की वैल्यू होती है बेटा, y की वैल्यू -7 से सारी छोटी नीचे की तरफ जा रही हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, प्लस में नहीं जाएंगे बेटा, ऊपर से ये मैक्सिमम वैल्यू है तो बाकी सारी इससे छोटी होंगी। बेटा ये -7 से -∞ की तरफ मेरी इसकी रेंज चली जाएगी। पार्ट नंबर बेटा 4 देखें, f(x) = x² - 4x + 4 है। बेटा यहाँ पे a की वैल्यू ये है, b की -4 है, c की क्या है 4 है। अब y इंटरसेप्ट निकाला बेटा, x = 0 निकाला, 0,4 आ गया। अब फॉर x इंटरसेप्ट y = 0 रखें तो बेटा ये हमारे पास x - 2 का स्क्वायर बन जाएगा, फिर 2,0 ही आ जाएगा। अब बेटा वर्टेक्स निकालें, h = -b/2 आ जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा बेटा हल करके। ठीक है, a b c की वैल्यूज ये वाली पुट करेंगे तो ठीक है, ये बेटा हमारे पास 2 आ जाएगा। अब k की वैल्यू बेटा ये जो हमारे पास h की वैल्यू आई है इसी इक्वेशन में पुट करते हैं, 2 का स्क्वायर -4 × 2 + 4 बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा 0। ठीक है, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, सो द वर्टेक्स इज 2,0। बेटा हमारे पास a की वैल्यू क्या 1 है। ठीक है, तो हमारे पास देखें a > 0, सो तो फिर मैक्सिमम ग्रेटर देन 0 आ गया ना 1, तो मिनिमम वैल्यू होगी एट x = 2 इज वो बेटा क्या आ जाएगी 0। 0 हमारी मैक्स मिनिमम वैल्यू होगी किसके ऊपर, x = 2 के ऊपर। इसका बेटा ग्राफ देखते हैं। देखें बेटा हमारे पास क्या आया था, वर्टेक्स 2,0 है। ठीक है, बाकी दूसरे पॉइंट बेटा क्या आए थे हमारे पास, देखें जरा, एक बेटा हमारे पास आया 0,4। ठीक है, बेटा हमने लगा दिया 0,4 इधर। ठीक है, एक बेटा यहाँ से पॉइंट ले लें आप, 2,0 लगाया हुआ है बेटा, वो हमारा वर्टेक्स ही आया। ठीक है, हम बेटा क्या करते हैं जी, इसी फंक्शन में कोई और वैल्यू पुट करके देख लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इधर इसी का अपोजिट लगाएं, ये 0 लगाने से ये आया बेटा, इसमें पहले वाला मेथड ही हमें करना चाहिए था, जो पहले लगाया। तो बेटा 2 के बाद क्या आता है हमारे पास 3 आता है। अगर बेटा मैं इस फंक्शन में 3 पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, यहाँ से बेटा एक चीज मिस है, -4 × 3 + 4 बेटा 3 3 बार 9 9 12 जमा 4, 9 जमा 4 13 -12 करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट बेटा ये लें, यहाँ पे क्या आया पॉइंट बेटा, मैंने लगाया 3, बाई की वैल्यू क्या आ गई 1, तो 3 कोमा बेटा 1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 और 1 के दरमियान बेटा इसी की मदद से अब आप इसका ग्राफ बना लें तो ये पैराबोला की शक्ल तैयार कर लेगा। अब बेटा हमने निकाले इसकी डोमेन बेटा हमारे पास फंक्शन कौन सा है, क्वाड्रेटिक है, -∞ से +∞। और बेटा ये देखें ये मिनिमम वैल्यू बाकी सारी इससे बड़ी होंगी, तो 0 से +∞ मेरी इसकी क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। पार्ट नंबर 5 f(x) = x² + 2x - 8.3 है। बेटा a की वैल्यू 1, b की ये और c की क्या है -8.3 है। बेटा y इंटरसेप्ट निकालेंगे, x 0 हो जाएगा, तो बेटा ये आ जाएगा -8.3, 0, -8.3। ठीक है, अब बेटा पुट x = वही बेटा काम, तो हमारे पास 0 है ना, एक पॉइंट इसके बेटा लेफ्ट साइड पे निकालने, कोई एक इसके राइट साइड पे निकाल लेंगे तो हमारे जो है वो काम चल जाएगा। तो बेटा -1 लगाएं। ठीक है, -1 का स्क्वायर 2 × -1, तो बेटा ये 1 -2 माइनस ये -10.9 बन जाएगा। तो बेटा 1 माइनस करेंगे -9.3, ये पॉइंट एक बन गया -1 -9.3। दूसरा बेटा -0 है ना, जो हमारे पास वैल्यू है, तो 0 को बेटा एक राइट साइड पे पुट कर लें, जगह x = 1 बेटा लगाएं आप, तो f(x) = ये लगाई बेटा 1 लगाया तो हमारे पास -5.3 आ जाएगा। तो ये बेटा एक पॉइंट बन जाएगा ये, और एक ये आ जाएगा। अब वर्टेक्स निकालें बेटा, h = -b/2 है। ठीक है, बेटा वो -1 आ गया, h की वैल्यू k की वैल्यू बेटा क्या है, ये 1 पुट किया उधर माइनस का, तो -9.3। ठीक है, तो वर्टेक्स आ जाएगा बेटा हमारे पास -1, -9.3 आ जाएगा। तो बेटा इसी की मदद से देखें तो a हमारा ग्रेटर देन 0 है, तो हमारे पास ये वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। therefore द मिनिमम वैल्यू एट x = -1 इज -9.3। अब बेटा हमने बनाना है इसका ग्राफ। ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू आ गई हमारी -9.3। ग्राफ में बेटा हमारे पास ये वर्टेक्स है -1, ये देखो बेटा -1, -9.3 आ जाएगा। तो बेटा ये मेरा बेटा आ जाएगा ग्राफ यहाँ पे, ये थोड़ी सी मिस्टेक्स है यहाँ से बेटा, ये ग्राफ गलत है, मैं ये ग्राफ दोबारा बना देता हूँ। 2 4 6 8 10 बेटा सारी वैल्यू ये माइनस में हो। ठीक है, इस तरह बेटा इधर
2 4 6 8, ठीक है, -2 -4 -6 -8 -10। अब बेटा ज़रा गौर करनी है, पहला पॉइंट क्या हमारा जो वर्टेक्स -1 कोमा ये बेटा -1 इसके दरमियान होगा, -1 कोमा -9.3 है, तो बेटा ये इधर आ जाएगा -9.3, ये 10 के राउंड बोट आ जाएगा इधर बेटा, ठीक है। इसके बाद बेटा हमारा एक पॉइंट क्या है, एक्स इंटरसेप्ट क्या है 0 कोमा ये 0 कोमा -8.3 बेटा ये लगाए, एक्स बेटा 0 है और वाई की वैल्यू क्या है -8.3, यहाँ कहीं आ जाएगा, सॉरी इसको नहीं ये बना रहा है, यहाँ कहीं बेटा आ जाएगा ये वाली, ठीक है। इसके बाद बेटा एक पॉइंट क्या है हमारे पास, 2 पॉइंट हमने वो निकाले हैं, एक बेटा -1 कोमा -9.3 और एक 1 कोमा -5.3 है, तो 1 कोमा 5.3 बेटा हमारे पास जो है -5.3 बेटा यहीं कहीं आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो है जो प्लस वाले मान के साथ और माइनस वाले के साथ है -9.3, ठीक है, -1 कोमा बेटा वो यही आ जाएगा हमारे पास -1 कोमा -9.3 बेटा, इसी का हमारे पास ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा और ये हमारे पॉइंट बेटा ऐसे इधर चलते हैं इसको अपोजिट साइड से, ठीक है। तो ये बेटा हमारा ग्राफ बन जाएगा, ये बेटा वैल्यू क्या सी हमारी -1 कोमा -9.3 है। तो बेटा अगर आप गौर करें ये हमारी मिनिमम वैल्यू, बाकी सारी वैल्यूज इससे ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि इससे बड़ी है, तो बेटा डोमेन वैल्यू बेटा इसकी हमारी आ रही है नंबर ही रहेगी, तो रेंज बेटा क्या आ जाएगी -9.3 से +∞ की तरफ चली जाएगी। पार्ट नंबर बेटा 6 है, f ऑफ x इज इक्वल टू -6 -x स्क्वायर है, a की वैल्यू बेटा इसको तरतीब से लिखे -x स्क्वायर -x -6 है, a की वैल्यू -1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू बेटा -6 है, y इंटरसेप्ट निकालेंगे x 0 हो जाएगा बेटा, ये 0 तो वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ से अगर गौर करें तो ये प्लस का 6 है तो प्लस आ जाएगा, अगर माइनस है तो फिर माइनस आएगा, यहाँ से मिस्टेक है, ये माइनस नहीं है बेटा। एक्स इंटरसेप्ट निकालना, पुट y इज इक्वल टू 0 बेटा, y 0 लगाऊंगा तो ये वाला हिस्सा 0 हो जाएगा, ये बचेगा 6 -x स्क्वायर बेटा, इसको हमने इधर ले आए, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा, इसकी बेटा फैक्टराइजेशन की, ये फैक्टर बन गए, ठीक है। x + 3 और x - 2 इज इक्वल टू 0, तो ये बेटा हमारे पास 2 पॉइंट आएगा, x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 2, तो ये -3,0 और 2,0 बेटा हमारे पॉइंट्स बन जाएंगे। पार्ट वर्टेक्स बेटा, वर्टेक्स के लिए बेटा क्या करना, -b/2 है, तो बेटा ये वैल्यू पुट की -b/2 ये करके, ये हमारे पास -1/2, की वैल्यू बेटा ये 1/2 इधर पुट करते हैं, तो हमारे पास इस इक्वेशन में तो की वैल्यू क्या आ जाएगी 25/4 बेटा। वर्टेक्स मेरे पास आ जाएगा -1/2 25/4 बेटा, ए की वैल्यू -1 है वो <<0 फिर देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू बेटा हमारी क्या होगी, x इज इक्वल टू -1/2 25/4 ये वैल्यू आ जाएगी। अब बेटा इसकी डोमेन क्या है, -∞ से इन्फिनिटी, और बेटा ये हमारे पास क्या है मैक्सिमम वैल्यू, बाकी बेटा ये से नीचे ही जाएगी, ठीक है, 25 से -∞ की तरफ जाएगी, ठीक है। बेटा इसका ग्राफ है, देखें जरा बेटा, हमारे एक्स इंटरसेप्ट क्या है -1.2 बेटा, ये इसके दरमियान आ जाएगा, और साथ क्या आ रहा है 20, ये बेटा 6 4 बार 24 6 शरिया समथिंग आया, तो बेटा ये बन जाएगा, ठीक है। बाकी बेटा 2 पॉइंट एक्स इंटरसेप्ट क्या है, एक तो है हमारे पास आया 0,6, तो बेटा 0,6 मेरे पास किधर बन जाएगा, x इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू क्या बेटा 6, ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। और साथ बेटा दूसरे 2 पॉइंट क्या है, क्या -3,0 -3,0 बेटा ये है, आगे क्या है बेटा मेरे पास दूसरा पॉइंट क्या है 2,0 बेटा हमारे पास ये बन जाएगा, यहाँ से बेटा ग्राफ के सहारे, ठीक है, ये इसकी बेटा हमारे पास पैराबोला शेप बन जाएगी। अब बेटा हमने इसकी डोमेन को बता दी पहले, तो ये बेटा हमारे सवाल थे, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बड़े आसान से सवाल है, कोशिश करें कि मेथड एक ही रखें, ये दोनों मेथड कर लिए, मैं तो बेटा वो मेथड आपके लिए इजी समझता हूँ। पहले आप सबसे पहले इसका वर्टेक्स निकालें, वर्टेक्स निकालने के बाद ना बेटा आप ये जो -x की वैल्यू ना ये x की है, एक 2 पॉइंट इसके लेफ्ट साइड पे ले लें, 2 को पॉइंट इसकी राइट साइड पे ले लें, फिर उसकी मदद से आप बेटा ग्राफ बनाएं, तो फिर वहाँ से आप ना इसकी डोमेन निकालें और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बनाएं, तो फिर बेटा वहाँ से आपके लिए ग्राफ बनाना बड़ा आसान हो जाएगा, जैसे मैंने पहला सवाल खुद हल कर सेंड किया। तो बेटा इसी के साथ ज़्यादा चाहूँगा, 2 सवाल हो गए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 सवाल जो हैं वो भी कंप्लीट कर देंगे। तो बेटा अगर किसी सवाल में कोई परेशानी हो तो वो कमेंट लाजमी किया करें, इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।